Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying about statement of purpose, that is SOP for class 11 and 12 ISC. तो ये जो सेक्शन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूजुअली क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टेड राइटिंग के स्टूडेंट्स को थोड़े से मतलब नॉट वेरी फेमिलियर विद लगते हैं बिकॉज दिस टॉपिक इज़ इंट्रोड्यूस इन क्लास 11. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट SOP एंड आई मस्ट अश्योर यू कि इसके बाद आफ्टर स्टडिंग एंटायर की वट यू एक्चुअली हैव टू डू इन SOP, you will be able to write on your own whatever points come in class 11-12 ISC guidelines. ओके तो ये एक 800 से 1000 वर्ड का ऐसे होता है दैट इज़ नोन एज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. इट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर एडमिशन इनटू इंटरनेशनल स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़. यूजुअल अब थोड़ा बहुत इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो दे गो फॉर इट, बट अदरवाइज SOP जो है इंटरनेशनल स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए होता है व्हेन यू आर टेकिंग एडमिशन देयर. ठीक है, तो दिस इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स. मीन्स यू हैव टू राइट एन essay एक्सप्लेनिंग वाई दे आर अप्लाइंग टू a स्पेसिफिक कोर्स और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी. ठीक, बट व्हेन यू टॉक अबाउट ISC that is 11 and 12, so you have to write the SOP of 250 to 300 words only, and this is of 15 marks. Okay, so this is of 15 marks that you should know. Ki means don't get confused ki this 800 से 1000 word वाला essay you have to write. ठीक है, तो नाउ व्हाट एक्चुअली यू हैव टू एंटर इनटू इट कि SOP के अंदर क्या आता है. दिस इंक्लूड्स कैंडिडेट्स ऑब्जेक्टिव्स, वाई चूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक, एंड वाई चूजिंग दैट पर्टिकुलर करियर रूट. तो SOP यही बताता है. अब वी विल अंडरस्टैंड कि वेन एवर SOP इज क्राफ्टेड, उसको जब बनाया जाता है या उसको लिखा भी जाता है तो क्या लिखा जाता है. ओके, तो सबसे पहले एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है एंड इट इज़ यूजुअली कि व्हाट लाइक आर योर द मतलब व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. ठीक है, योर ओन कॉम्प्रिहेंशन कि आपने जो फील्ड है वो क्यों सिलेक्ट की है, तो ये भी आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताना होता है. योर पास्ट कि यू हैव जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम क्लास 12 विद मेरिटोरियस रिजल्ट, एंड व्हाट आर योर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग इट. ठीक, मतलब ये बहुत ब्रीफिंग होती है, दैट इज़ द ओपनिंग लाइन्स ऑफ योर SOP. इसके बाद इज़ द सेकेंड एंड थर्ड लाइन. अभी हम लोग एक सैम्पल करेंगे और सैम्पल का एक एग्जाम्पल ऑल्सो वी विल डू. ओके, तो ये सिर्फ एक ब्रीफिंग है आपको कि एक्चुअल में आपको क्या चीज़ें होती हैं जो उसमें लिखनी होती हैं. देन सेकेंड इज़ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, योर फेवरेट सब्जेक्ट, योर मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट, एंड व्हाट यू फील लाइक कि हाँ ठीक है सब्जेक्ट को लेकर के व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. योर रिजल्ट विल ऑल्सो कम हेयर ओनली. ठीक, जैसे अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स आपने बनवाए, आपने एक्सपीरियंसेस लिए रिगार्डिंग स्टडीज़ एंड ऑल. एंड व्हाट आर योर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स. आपको कोई स्पेसिफिक जैसे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं तो वो सब मिले हुए हैं, दैट ऑल्सो यू कैन राइट. अकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स यू हैव गॉट, तो यू कैन चूज़ दैट ऑल्सो. देन वाई दिस कोर्स. अब सपोज कि आप किसी बाहरी कंपनी में कोई मैनेजमेंट कोर्स करने जा रहे हो. ठीक, यू वॉन्ट टू गो एंड स्टडी साइंस देयर, कॉमर्स देयर, इंजीनियरिंग देयर, यू वॉन्ट टू गो फॉर डॉक्टर देयर. तो उस पर्टिकुलर कोर्स को आप क्यों चूज़ करना चाहते हो, वाई यू होप टू स्टडी, कि आप उसमें क्या ऐसा द एक्सपर्टीज और नॉलेज दैट यू माइट बी गेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कोर्स. फिर आता है आपके करियर गोल्स कि आफ्टर बीइंग दिस व्हाट यू आर गोइंग टू बी, कि अगर आप इस कोर्स को पर्टिकुलर कोर्स को करोगे, BET, MBA, BBA, BCom और एनी पर्टिकुलर कोर्स लाइक जैसे BTech हो गया, ठीक, LLB हो गया, तो कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो तो उससे व्हाट विल बी द दैट कहते हैं ना कि दैट बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर टूवर्ड्स योर करियर्स कि व्हाट यू वांट टू बी. ठीक, जैसे if business class has to go to they'll obviously go for that business administration वाले courses. okay, ले जैसे BBA. ठीक, तो short term goals as well as your long term goals should be told in this कि अब
end of the day you want to open or launch your own company, और CEO as CFO और CTO you want to be, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। या फिर आप कोई ग्रेजुएट वर्क करना चाहते हो, जैसे यू वांट टू डू सम रिसर्च वर्क इन PhD। ओके, देन नेक्स्ट इज़ वाई दिस यूनिवर्सिटी। अब आपको बताना है कि वो कोर्स तो चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल्स भी ठीक है, बट वाई दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। तो ऑब्वियसली एक वेबसाइट से एक कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ढूंढो और उसमें से उसके 2-3 अच्छी लाइनें कि हाँ ठीक है, दिस इज़ अ प्रेस्टिजियस एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी एंड वाई इफ़ यू गो देयर, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो वहाँ पर जब वेबसाइट का अबाउट मी लिखा होता है तो उससे 2-3 लाइन्स यू कैन कैच अप ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है, वो इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि अगर उस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो वहाँ पे व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कि वहाँ पर क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, कि कोई फैकल्टी नेम से कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है वहाँ पर, सम रिसर्च इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन, द कोर्स आउटलाइन यू कैन गिव, और उस यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक इवेंट्स जो वहाँ होते हैं दैट यू कैन ऑल्सो मैंशन, ठीक है। एंड देन एंड ऑफ द डे कि योर विलिंगनेस टू एनरोल इन दैट chosen course in that particular university so that your application, ये जो जितना भी SOP है that is considered, that's it what you are supposed to write in your SOP। तो हमें इससे क्या समझ में आया, हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, उसके बाद व्हाट आर योर अचीवमेंट्स योर एकेडमिक रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपके करियर गोल्स क्या हैं, आप उस कोर्स को क्यों चूज़ कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ कर रहे हो, और एंड ऑफ द डे वो पूरा कंक्लूजन। तो 10-12 पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, आप ये 2 पॉइंट्स को एक पैराग्राफ में मर्ज करके यू जस्ट हैव टू राइट एन SOP ऑफ 250 to 300 वर्ड्स, जिसे हम कह सकते हैं अ मैक्सिमम ऑफ 2 साइड्स ऑफ बोर्ड शीट कैसी होती है, इट इज़ लाइक A4 शीट, ठीक है। तो A4 शीट का एक इधर वाला पेज, रूल्ड A4 शीट का, और एक इधर वाला पेज इज इनफ फॉर राइटिंग अ SOP, ओके। देन वी विल मूव टूवर्ड्स अ सैम्पल। अब ये आप कॉपी कर सकते हो, आई विल सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट ऑन टेलीग्राम डीवा क्लासेस, तो वहाँ पर यू कैन सर्च देयर। ये इन जनरल आई एम टेलिंग कि ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोग्राम ले रहे हो तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक, इसमें ये दिस इज़ वेरी ब्लैंक ये आप फिल सकते हो। इसके बाद वी विल डू अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑल्सो। तो आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, any program, any university, you have a background, means your field is English, commerce, science, physics, chemistry, ठीक है, any specific ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑब्वियसली यू विल नॉट लाइक, क्योंकि काउंसिल जो है वो कभी भी आपको ऐसे देता है ना, या कोई भी राइटिंग देगा तो वो आपसे एक चीज़ बोलता है कि आप एज अप्रोप्रिएट आंसर्स लिखो। यू विल नेवर बी आस्क्ड अबाउट कि आप 25 साल के हो और आप इंटरव्यू देने गए हो किसी जॉब का, ठीक। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू डोंट राइट, आई एम ईगर टू एनहांस माई बिजनेस एक्यूमेन एंड लीडरशिप skills to achieve my career goals। अच्छी लाइन्स यू कैन कॉपी एज इट इज़, ठीक। आई होल्ड बैचलर्स डिग्री, तो यहाँ पर यू विल राइट कि आई होल्ड दैट इंटरमीडिएट डिग्री फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस वेर एवर इट इज़, वेर आई डेवलप्ड अ सॉलिड फाउंडेशन इन द रेलिवेंट कोर्सेज। माई अकेडमिक अचीवमेंट्स ये होती है, मैंने मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, और उसके बाद अगर रिजल्ट अवेटेड नहीं है, हो सकता है समटाइम्स काउंसिल गिव्स यू कि रिजल्ट इज़ ऑल्सो अवेटेड, तो फिर वहाँ पर यू हैव टू मेंशन कि आपके रिजल्ट की इतनी एक्सपेक्टेशंस है एंड प्री बोर्ड्स में योर रिजल्ट वाज सच, ठीक। हैव प्रिपेयर्ड मी वेल फॉर द रिगोरियस कोर्स वर्क ऑफ MBA प्रोग्राम। अब एक चीज़ सोचो ना कि MBA प्रोग्राम के लिए इफ़ आई हैव टेकन एन सैम्पल, तो मतलब कि ये जो है ये ग्रेजुएट वाले विल बी राइटिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक। प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस में यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी थिंग, येस यू कैन मैंशन कि हाँ योर एक्सपर्टीज इन अ फ्यू, जैसे यू आर वेरी गुड पब्लिक, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन ओरेशन, पब्लिक स्पीकिंग, आर्ट, ओके, देन लीडरशिप। तो ये सारे मेन
रोल्स यू कैन मेंशन कि हाँ ये चीज़ें हमने की हैं, ये कॉम्पिटिशन्स में हमने पार्टिसिपेट किया है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क, लीडरशिप. ओके, and this experience has fueled my desire to further my education in business. उसके बाद career goals जैसे हमने बताया था short term and long term. तो short term can be to gain comprehensive understanding of business management and long term can be I aspire your career goal जैसे कि to lead a team, to start my own business or to become a senior executive in my industry. ठीक, और एनी गुड कंपनी, MNC यू कैन मेंशन, मल्टीनेशनल कंपनीज. तो आई बिलीव कि दिस प्रोग्राम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी विल इक्विप मी विद द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स. ये जो बहुत जनरल लाइन्स है ना, दीज यू कैन कॉपी. अब पूछा गया कि क्यों इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो. ठीक, तो यू कैन मेंशन स्पेसिफिक फीचर्स, जैसे हमने बताया कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, सपोज कोई आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कोई भी बाहरी यूनिवर्सिटी आप ले रहे हो, उनकी वेबसाइट पर सर्च करो, उनकी वेबसाइट पर जा कर के उनके अबाउट में जाओ. ठीक है, अबाउट द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा होता है एंड व्हाट प्रोग्राम्स और व्हाट फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड, उसको यहाँ पर मेंशन करो कि बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीज़न आई वांट टू कम हियर. Okay, faculty experience, curriculum, networking opportunities, good placement can also be a reason. I am excited about the opportunity to learn from the professors or the courses and to collaborate with a diverse group of peers. Okay, so these things you can mention. Then next one is conclusion. तो इन कंक्लूजन आई एम कॉन्फिडेंट दैट MBA प्रोग्राम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, बार लेकिन इस चीज़ को जैसे यहाँ पर क्या किया गया, बार रिपीट किया गया. डोंट रिपीट इट अगैन एंड अगैन सेम यूनिवर्सिटीज़ नेम. यू हैव रिटन एट योर यूनिवर्सिटी, एट योर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी. एक बार नाम लिखो, उसके बाद एट दिस यूनिवर्सिटी यू विल राइट, दैट इज़ इनफ. Will provide me with the tools and knowledge necessary to advance my career. I am enthusiastic about the prospect of contributing to and learning from this particular university community. ठीक है, thank you for considering my application. This is very much optional. You write it, you don't write it, it's okay. जब हाँ, बस एक चीज़ समझना कि अगर कभी भी नाम दिया हुआ होता है ऑलरेडी कि यू आर दिस पर्सन एंड राइट एन SOP, तब लास्ट में यू विल राइट नेम, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड. अनटिल एंड अनलेस काउंसिल इटसेल्फ गिव्स यू सम फॉर्मेट, जैसे प्रपोजल राइटिंग का एक फॉर्मेट दिया है, जब तक वो फॉर्मेट आपको वो काउंसिल नहीं देती है, तब तक यू हैव रिटन एन SOP. एंड में यू राइट योर नेम, यू डोंट राइट योर नेम, योर मार्क्स वोंट बी डिडक्टेड ऑन इट. ओके, अब हम लोग एक एग्जाम्पल इसका पढ़ते हैं. ठीक है, दिस इज़ अ फुल फ्लेजेड, मतलब इसमें डैश ब्लैंक कुछ भी नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. जैसे आप कहीं बाहर जा कर के कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हो, जैसे आई हैव टेकन हियर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स. तो you want to apply for admission into a prestigious college for doing undergraduate course in supply chain and logistics. So you have to write the SOP in not more than 300 words. मतलब it should be 250 to 300 words. What are your personality traits, the reason for choosing that particular college, why you should be given admission, आपके अंदर क्या skills हैं जिसके कारण the university should give you the admission, role of the institute, again उनकी तारीफ लिखना, and then your aspirants. ठीक है, मतलब the aspirations की ये जो यूनिवर्सिटी है वो कैसे आपको हेल्प करेगी आपके इन करियर गोल्स को अचीव करने के लिए. तो these things you have to mention. Okay, so how it has started, I decided to pursue a program that will provide me with the academic theory and pragmatic knowledge needed to embark upon my entrepreneurial dreams. अब the career goal can be, ये बताया था मैंने एकदम brief, not very specific, be a very overview of your career goals in the starting lines कि ठीक है मुझे एक मतलब I want to do this particular pursue a program जो मेरी skills को enhance करे. तो my quest to find such a course with theoretical and practical learning prospects prompted me to pursue. तो हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं बैचलर्स डिग्री इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स फ्रॉम योर एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी.
ठीक है. Then you can mention the name of the university also, any international university you can take. My academic performance has progressed and advanced over time. Starting off as an average learner, my grades were pretty average until I reached the +2 level. मतलब यहाँ पर सीधी सी चीज़ बताई गई है कि ठीक है, तब तक 10 तक 11 तक I was normal, but when I reached to class 12, I started realizing कि I have some potential ड्यूरिंग माई 11th ग्रेड, सो आई चूज़ दिस माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. ठीक, आप इसमें स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हो. आई हैव टेकन अ वेराइटी ऑफ कोर्सेज. अब यहाँ पर वो बता रहे हैं अपनी स्किल्स के बारे में कि आई हैव टेकन वेराइटी ऑफ कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस दैट कॉम्प्लीमेंट माई अकेडमिक क्वालिफिकेशन. सो सपोज कि यू हैव पास्ड आउट सम स्पेसिफिक एग्जाम, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो. ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक कोर्स किया है, सपोज करो कि मैकेनिकल बायोटेक का कोई कोर्स आपने किया है, ठीक है, दैट इज़ गिवन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट, तो उससे कोई आपने कोर्स किया है, कोई मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स किया हुआ है, एनी ऑनलाइन कोर्स यू हैव डन, एनी सर्टिफाइड कोर्स यू हैव डन, दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन हियर. देन अब कहा है कि अकेडमिक्स के परे you have actively participated in extracurricular and sports event. ठीक, I enjoy taking part in behind the scene actions. तो volunteering in the organization of various technical fests and cultural programs, like people can go and participate in debates. ठीक, they can go and participate, they were the winner of this particular quiz. So that also can be mentioned. At the campus has fostered my skills and dynamically coordinating and interacting with others. You can mention the skills. ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ. You can mention your own skills using your own brain. Once you write one single SOP about your own self ना, इसको कॉपी करे बिना अगर आप सिर्फ ये लिख सकते हो ना कि ये SOP है जो आपने फ्रेम किया है, यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट इट. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस academic endeavor, why you want to go for this is to understand the concepts. First thing, I have already gained a sound foundational knowledge of the best business practices throughout my school time. कि मतलब I have learned a lot about the entrepreneurs. ठीक है, and I am sure that this graduate training will allow me to discover advanced skills that will lead me to success. A meticulous curriculum combined with the exposure to the global industry will elevate my diplomacy in operating my business. I want to prime myself to seize success when the opportunity presents itself in the future. ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक सी चीज़ें नहीं लिखी, वेरी जनरल थिंग्स आर रिटन कि यहाँ का जो करिकुलम है इज़ वेरी, मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स का जो करिकुलम है वो बहुत अच्छा है, जिसके कारण मैं अगर उसमें सक्सेस पा लूँ तो फिर आई कैन गो टू ग्लोबल इंडस्ट्री एज वेल. ठीक है, अब बताया गया है कि इफ़ यू हैव टू गो बाय दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी यू आर चूजिंग, तो आई हैव नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी. हाई लिविंग स्टैंडर्ड, अबंडेंस ऑफ टॉप नॉच कॉलेजेस एंड एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैज़ इंसेंटिवाइज्ड मी कि हम जो है वो यूके से पढ़ाई करें. ठीक, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ यू कैन टेक, तो एनी मेन यूनिवर्सिटी यू कैन टेक. The practical method of education will allow me to transfer my skills directly to real-time work setting. UK's standing as one of the most popular destinations for international students is a proof that its education is worth the price. कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम अगर किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है जैसे सपोज करो कि पर्टिकुलर कंट्री, ठीक, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, वहाँ की जो कॉलेजेस हैं, बिकॉज ऑफ दैट आई वांट टू गो इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि दैट इंटर्नशिप टू बी डन फ्रॉम सच कंट्री, अगर मैं इस कंट्री से पढ़ करके आता हूँ तो इट विल हेल्प मी स्टे डिस्टिंक्ट, तो मैं बिल्कुल ही सेपरेट फ्रॉम द अदर्स हो जाऊँगा, एंड इट विल हेल्प मी टू हैव अ जॉब इन MNC ऑल्सो व्हेन आई विल रिटर्न टू इंडिया. अब ये फंड्स वाला जो है, ठीक है, फिनेंशियल वेयरविदल एंड माई एलिजिबिलिटी फॉर द लोन हैव बीन सबमिटेड, ये बहुत ऑप्शनल केस है. अगर आपको बोला जाता है कि हाउ यू आर गोइंग टू द फाइनेंशियल, मतलब मैनेज कैसे करोगे उसको, तो दिस यू कैन मेंशन, तो यू जस्ट
हैव अ रीडिंग ऑफ इट. मैं इसको अभी के लिए इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, बट आई हैव मेंशन्ड इन केस काउंसिल आपको एक गाइडलाइन दे देता है जिसमें ये मेंशन होता है कि फिनेंस कैसे आप मैनेज करोगे, दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंशन. ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग बैचलर्स प्रोग्राम आई विल रिटर्न टू इंडिया. अब ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए. आई एम कॉन्फिडेंट of embracing a rewarding career as a business professional at a top Indian firm. ठीक. In the long run, I want to make my way to the world of independent entrepreneurship, जिसमें हम खुद अपना startup I will open. I don't mind walking a few additional miles for chasing my dreams and with this education. तो इसमें बोला गया है कि मुझे बिल्कुल भी वो नहीं होगा कि हाँ वेरी बहुत दूर तक आई शुड गो जस्ट बिकॉज कि आई हैव टू अचीव माई ओन ड्रीम्स. आई एम श्योर टू गेन एक्स्ट्रा gear that will propel me to accomplish my dreams with more conviction. And last में it is written that therefore I am willing to pursue the advanced program, making the most of the progressive academic environment at your institution. Wherever you have mentioned, इसमें जहाँ पर भी country का name is mentioned, you can take as university at your university or at in that country because of which you want to pursue this course in that particular university. ठीक है. तो that's it for today. I hope after seeing this, just I will send you this PDF with the link on Telegram Diva classes. You see, you read it out completely, take a print out of it, read it out completely, and then after that make your own SOP. राइट द गाइडलाइंस. इसमें क्वेश्चन है ना, तो राइट दोज गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग अपना एक SOP बनाओ, सो दैट एक तो फर्स्ट थिंग इट विल बी यूज्ड फॉर यू फ्यूचर में इन केस यू मेक up your mind to go to study anywhere, even in Indian institute, so at least you will be able to write it. Second thing कि जो अभी your short term goal is to finish off with this directed writing for your boards. Okay, so that also you can do. If you have liked the video, please do share it with your friends. You can share it with your best friends also, and please do subscribe to my channel. If anything else, any other topic you want me to take up, you can mention it in the comment box. Keep preparing. Best wishes. Thank you.